जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 16 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन चंदन षष्ठी का व्रत आ रहा है। सभी माताएं बहिनें ये व्रत अपनी संतान के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पूजन करती है। चंदन षष्ठी इस समय 16 अगस्त को आएगी और रात 8:20 पर षष्ठी जो है वो शुरू होगी। इसलिए 16 अगस्त को ही चंदन षष्ठी का दिन मनाया जाएगा। चंदन षष्ठी और सूर्य षष्ठी। चंदन षष्ठी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि को, जिस समय चंद्रमा के समय षष्ठी तिथि होगी उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में षष्ठी सूर्य के समय होगी उसे सूर्य षष्ठी कहते हैं। इसलिए ये षष्ठी जो देवी है ये माँ आदि शक्ति भुवनेश्वरी का एक रूप है। चंदन षष्ठी जो है षष्ठी देवी ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जो माताएं अपना जीवन स्वच्छ रखती हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं और नहा धोकर पूजन करती हैं, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखती हैं, उनको चंदन षष्ठी सूर्य षष्ठी से कोई भय नहीं है। अर्थात षष्ठी देवी उनके बच्चों का पालन करती हैं। जो माताएं दरिद्री रहती हैं, बिना नहाए धोए भोजन करती हैं, पूजा पाठ कर्म नहीं करती हैं, बच्चों को भी गंदे वस्त्रों में ही माल मूत्र में ही रहने देती हैं, उनके बच्चों को षष्ठी देवी का दोष लगता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, पूजा कर्म करें, खुद भी अपने आप को भी स्वच्छ रखें और बच्चों को भी सुंदर बनाए रखें। उनको नहलाना धुलाना, समय पर उनका पालन पोषण करना, अच्छी विद्या देना, भगवान के पूजन के उनको संस्कार देना, बड़ों का आदर मान करने की शिक्षा देना, ये जो माताएं करती हैं उनके बच्चों को षष्ठी देवी का कोई दोष नहीं होता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और स्कंद पुराण में षष्ठी माता का विवरण आता है, कथा आती है कि जो प्रथम मनु थे उनके पुत्र प्रियव्रत जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। एक समय उन्हें भगवान की कृपा से प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। पुत्रेष्टि यज्ञ जिसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में अनेक यज्ञों का विवरण आता है। जिस कामना के लिए कोई चाहे उस यज्ञ का अनुष्ठान करता था। पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती थी। राजा दशरथ जी ने भी यही यज्ञ किया था और इसके द्वारा ही उन्हें राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की प्राप्ति हुई। 4 सुंदर देव पुरुष उन्हें प्राप्त हुए थे पुत्र रूप में। इसलिए षष्ठी देवी का बड़ा महात्म है। प्रियव्रत राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बड़ा खुश हुआ। एक दिन अपने बच्चे को लाड दुलार कर रहा था, अचानक क्या हुआ, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है राजा प्रियव्रत बड़ा दुखी होता है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है, परेशान हो जाता है। इतना विलाप करता है, इतना रुदन करता है कि देवताओं को भी उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। और फिर क्या हुआ, अचानक आकाश से एक दिव्य शक्ति ज्योति प्रकट होती है और उस राजा के सीने में चिपके हुए उस बच्चे को जिंदा कर देती है। ये माँ षष्ठी का आशीर्वाद था, माँ षष्ठी की कृपा थी, पुत्रेष्टि यज्ञ का फल था। वो पुत्र पुनः जीवित हो गया। दूसरी कथा आती है कि एक राजा को कुष्ठ रोग हो गया तो उसने
इस व्रत का अनुष्ठान किया। सूर्य के समय सूर्य षष्ठी को पूजा जाता है। जो सूर्य के समय षष्ठी तिथि हो उदय काल में, उसे सूर्य षष्ठी कहते हैं। जो चंद्रमा के समय षष्ठी हो उसे चंद्र षष्ठी कहते हैं, चंदन षष्ठी जिसे बोलते हैं। तो उस राजा ने कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा की और स्नान दान करने लगा। उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। सूर्य की किरणों में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे शरीर में कुष्ठ रोग को समाप्त कर देती है। इसलिए आप किसी के पास भी कुष्ठ रोगी दवाई के लिए जाए डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर अवश्य आपको यही कहेगा, इस दवाई को लगाकर धूप में बैठिए। जो वैज्ञानिक तथ्य हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हुए हैं, हमारा जितना भी सनातन धर्म है सब विज्ञान के ऊपर। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, 16 अगस्त को सभी माताओं ने, बहनों ने अपने पुत्रों की, अपनी संतान की कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो चंदन षष्ठी का जो व्रत है 16 अगस्त को रात्रि 10:05 पर चंद्रमा उदय होगा। उसके बाद आपने चंद्र उदय के समय चंद्र पूजन करके फिर मां षष्ठी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना है। छठा अंश जो प्रकृति का है वही षष्ठी है। षष्ठी कात्यायनी इति। षष्ठी कौन है? कात्यायनी। पहली शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा है, चौथी कुष्मांडा है, पांचवी स्कंदा माता है। षष्ठी कात्यायनी जो देवी है वही षष्ठी देवी है। सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। जय माता दी। Hola,